नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी किडा चैनल में। और आज का जो वीडियो रहेगा वो ब्लेजर के ऊपर ही है। दूसरा वीडियो है ब्लेजर का और इसमें हम लोग ये बताएंगे आप लोगों को कि कैसे हम लोग ब्लेजर के अंदर जो एंटिटीज होती हैं यानी कि हमारी क्लासेस होती हैं जो हम लोग एपीआई के अंदर यूज भी करेंगे, हम लोग डीटीओज भी बनाएंगे एपीआई के अंदर और उन्हीं डीटीओ को हम लोग एज ए एंटिटी जो है वो शेयर्ड प्रोजेक्ट में कैसे ऐड करते हैं, कैसे उन चीज को हम लोग जो है यूज करते हैं हमारे ब्लेजर प्रोजेक्ट के अंदर, कैसे हम लोग कंपोनेंट बनाते हैं, एक नया कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, उस कंपोनेंट में हम लोग पैरामीटर कैसे पास करते हैं, ये सारी चीजें जो है वो आज का वीडियो इसमें रहेगा। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं दोस्तों कि जिन्होंने मेंबरशिप जो है वो ज्वाइन नहीं की है और वो नहीं जानते हैं कि मेंबरशिप क्या होती है, मैं बता देता हूं। मेंबरशिप जो है वो मैंने स्टार्ट कर रखी है और इस मेंबरशिप के अंदर मैं आप लोगों को प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्स जो है वो प्रोवाइड करता हूं। प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्स याद रखना, प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्स में ये होता है कि आप लोगों को सबसे पहले मैंने ASP.NET MVC जो है वो कवर किया है, जिसमें मैंने 2 प्रोजेक्ट कवर किए हैं, कॉन्सर्ट बुकिंग सिस्टम और आप लोगों का स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम को मैंने क्लीन आर्किटेक्चर में कवर किया है और कॉन्सर्ट बुकिंग सिस्टम को मैंने रिपोजिटरी पैटर्न के थ्रू जो है वो कवर किया है। तो मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं कि मेंबरशिप जो है वो आप लोगों को प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्स प्रोवाइड करता है, जिसमें आप लोगों को सोर्स कोड भी दिया जाता है, आप लोगों को वीडियोस भी दिए जाते हैं उसके, और साथ ही जो रिसोर्सेस मैं काम में लेता हूं वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूं आप लोगों की मेल के ऊपर। आप लोगों की मेल के ऊपर कंटेंट आ जाता है एंड आप लोग उसे डाउनलोड कर लेते हैं और फ्यूचर के लिए भी आप लोग उसे देख सकते हैं। तो ये सारा का सारा मटेरियल मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं। लेकिन मेंबरशिप को ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को जस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा, वहां पर एक गूगल फॉर्म है उसे फिल करना पड़ेगा और आप लोगों की मेंबरशिप जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, मेंबरशिप की जो फीस है वो सिर्फ 500 रुपीज है। 500 रुपए में दोस्तों अगर आप लोगों को इतना सारा मटेरियल कोई प्रोवाइड करता है तो बिल्कुल भी मत छोड़िए, क्योंकि 500 रुपए में आज कुछ भी नहीं आता, आप लोगों को भी पता है। लेकिन मैं आप लोगों को मेरी फीस जो है वो 500 रुपीज कर रहा हूं और इसी फीस में मैं आप लोगों को सारा का सारा अनलिमिटेड मेंबरशिप है। इसमें MVC आप लोग सीखेंगे, वेब एपीआई आप लोग सीखेंगे, ब्लेजर आप लोग सीखेंगे, आप लोग एंगुलर आप लोग सीखेंगे, रिएक्ट आप लोग सीखेंगे, प्रोजेक्ट बेस्ड सीखेंगे, जावास्क्रिप्ट आप लोग सीखेंगे, jQuery आप लोग सीखेंगे, CSS आप लोग सीखेंगे, HTML आप लोग सीखेंगे एंड जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे Express.js है आप लोग वो सीखेंगे, आप लोग Node.js सीखेंगे, आप लोग जो है MongoDB सीखेंगे, SQL सर्वर सीखेंगे। तो ये जो मेरी जर्नी है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की वो चलती रहेगी। तो जिनको फुल स्टैक डेवलपर बनना है वो लोग अपना एक समय निकालिए, ये गूगल फॉर्म फिल कीजिए एंड फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप जो स्टार्ट हो जाएगी। आप लोगों के पास डे बाय डे के वीडियोस आते रहेंगे, उन्हें देखिए, उन्हें सीखिए कि कैसे काम होता है इंडस्ट्रीज के अंदर। पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है वो स्टूडेंट लेवल पर नहीं बनाया मैंने, बिगिनर टू मैंने एडवांस बनाया है, ताकि आप लोग उसे कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी उसे सीख सकता है। इंटरव्यूज आप लोग क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि मैं इंटरव्यूज के क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर रहा हूं। इंटरव्यूज भी आप लोग क्रैक कर सकते हैं, एक अच्छी पोस्ट पर जा सकते हैं। और मैं आप लोगों को बहुत सारे ऐसे कमेंट हैं जो मुझे मेल पर मिले हैं कि सर हम लोग जॉब लग चुके हैं। तो मेरे लिए सबसे अच्छा अचीवमेंट वही होता है कि वो मेरे कंटेंट को रीड करके अगर जॉब लग गया है तो फाइनली वो बहुत कुछ सीख रहा है। तो अगर आप लोग भी सीखना चाहते हैं तो इस मेंबरशिप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए एंड फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप तभी ज्वाइन होगी जब आप लोग गूगल फॉर्म फिल करेंगे। 500 रुपीज में आप लोगों को अनलिमिटेड कंटेंट मिल रहा है। अनलिमिटेड कंटेंट का मतलब है MVC पहले, उसके बाद में वेब एपीआई, उसके बाद में ब्लेजर आप लोगों का एंगुलर के साथ में, उसके बाद में आप लोगों का रहेगा कि हम लोग बेसिक पर C# को सीखें, DSA को सीखें, ताकि आप लोग इंटरव्यू क्रैक कर सके। इंटरव्यूज के क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे साथ में। तो एक अल्टीमेट कोर्स रहेगा आप लोगों का, सिर्फ 500 रुपीज में अगर कोई प्रोवाइड करता है तो प्लीज उसे लीजिए, सीखिए कि कैसे हम लोगों को प्रोजेक्ट बेस्ड जो है कोर्सेस मिलते हैं और हम लोग उसके ऊपर चीजें सीखते हैं। तो वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो बेस्ड है वो मैंने बनाया है आप लोगों के लिए। मेरा जो एक्सपीरियंस है 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस मुझे है और मैं ये कहूंगा कि जो लेवल मैंने इस कोर्स में डाला है वो अल्टीमेट है। और मैं ये कहूंगा कि मैंने अपना एक्सपीरियंस सिर्फ आप लोगों के लिए शेयर इसलिए किया है क्योंकि आप लोग जब मुझे ये बोलते हैं कमेंट में कि आपका कंटेंट अच्छा है, आप लोग आपका जो आपके पढ़ने से हम लोग जॉब लग चुके हैं सर, थैंक यू सर, तो मुझे बहुत ज्यादा अप्रिशिएशन मिलता है क्योंकि मैं टीचर भी एज ए टीचर भी रह चुका हूं और उसी में मैंने डेवलपमेंट भी बताया था। तो कंप्लीटली मैं ये कहूंगा कि जिनको सीखना है वो जरूर सीखें।
अब बात करते हैं हम लोग ब्लेजर की इस वीडियो पर। ब्लेजर में हम लोग जो है लूप्स सीखेंगे, क्लासेस सीखेंगे, कैसे कंपोनेंट बनाते हैं वो सीखेंगे हम लोग। कंपोनेंट के अंदर जो है हम लोग आर्बिट्री जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो कैसे बनाएं, फॉर्म्स कैसे बनाएं, डाटा बाइंडिंग कैसे करें। ये वीडियोस जो है वो इसी के ऊपर रहेगा। और मैं आप लोगों को ये भी शो करूंगा कि मैं मेंबरशिप के अंदर कौन कौन सी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, क्योंकि विजुअल स्टूडियो के अंदर वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने अभी कवर कर लिए हैं और लोगों को भेज दिए हैं। आप भी अगर उन्हें पाना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो जस्ट मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, गूगल फॉर्म फिल कर दीजिए जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप जो है स्टार्ट हो जाएगी। 2 से 3 घंटे बाद में आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, कंफर्मेशन का मैसेज। उसके बाद में 1 दिन बाद आप लोगों के पास कंटेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, लेकिन आप लोगों के जो मेल बॉक्स होता है, उसकी जो स्पैम बॉक्स होता है, उसमें भी आप लोग अपना जो है सब कुछ चीजें चेक कीजिए, क्योंकि वहां पर भी मेरे मेल जो है वो बहुत सारे लोगों को मिले हैं। तो अपना मेल का स्पैम बॉक्स भी आप लोगों को चेक करना है। जंक, किसी के पास जंक होता है, किसी के पास स्पैम होता है, तो वो भी आप लोग चेक कीजिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने कोड पैनल के ऊपर और आप लोगों को बताते हैं कि किस प्रकार हम लोग जो है ब्लेजर के अंदर ये सारी चीजें जो है वो यूज करते हैं और कैसे एक प्रोजेक्ट को आगे प्रोसीड करते हैं। चलिए चलते हैं। तो ये वो मेंबरशिप का प्रोग्राम है जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्सेज प्रोवाइड करता हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को सोर्स कोड पूरा देता हूँ, मैं आप लोगों को वीडियोस पूरे देता हूँ, मैं आप लोगों को डे बाय डे की वीडियोस प्लस रिसोर्सेज में क्या काम में लेता हूँ वो देता हूँ। तो ये इतनी ही टेक्नोलॉजी मैं कवर नहीं करूंगा 500 रुपए में, बहुत सारी टेक्नोलॉजी कवर करूंगा और वो भी प्रोजेक्ट बेस्ड। तो आप लोगों को यहाँ पर देखिए कंप्लीट रोड मैप जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप लोग देखिए कंप्लीट रोड मैप में पहले हम लोग सी शार्प कवर करेंगे, उसके बाद में हम लोग सीक्वल कवर करेंगे, सीक्वल के बाद में डॉट नेट कोर है। डॉट नेट कोर में ऑलमोस्ट जो है ये सारी चीजें जो है वो कवर कर चुका हूँ और मैं वीडियोस भी सेंड कर चुका हूँ और आपकी मेल पर ये सारे वीडियोस मिल जाते हैं। सॉलिड आर्किटेक्चर कैसे काम करता है ये बताऊंगा। ओआरएम कैसे काम करता है, ओआरएम में एंटिटी फ्रेमवर्क कोर मैंने काम में लिया है, डेपर भी हम लोग काम में लेंगे। डिपेंडेंसी इंजेक्शन कैसे काम करता है, कैसे क्या कुछ होता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन में, ये सारा मैंने बताया है। डाटाबेस कैसे क्रिएट होता है, रिलेशनल सर्च इंजन, नो सीक्वल, ये सारा मैंने बताया है। कैशिंग कैसे करते हैं ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। सेरी लोग कैसे यूज करते हैं, एन लोग्स वगैरह। जीआरपीसी क्या है इसके बारे में बताऊंगा। रियल कम्युनिकेशन सिग्नल आर वेब सॉकेट्स के बारे में बताऊंगा। ऑब्जेक्ट्स मैपिंग कैसे होती है, ये तो प्रोजेक्ट में बताऊंगा मैं सारी चीजें, ताकि आप लोग एक अच्छा कोड जो है वो सीख सकें, कैसे चीजों को काम में लेते हैं, यूज केसेस क्या होते हैं चीजों के, वो आप लोग सीख सके। तो ये सारा जो फुल स्टैक डेवलपमेंट का जो कोर्स है वो मैं आप लोगों को कंप्लीट बताऊंगा और वो भी मैं सिर्फ 500 रुपीज में। और एक टेक्नोलॉजी नहीं, हम लोग एंगुलर कवर करेंगे, रिएक्ट कवर करेंगे और अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड का मतलब ये यहां तक ही सीमित नहीं हो जाता है, आगे जैसे जैसे जो है चलता जाएगा वैसे वैसे ये और भी ज्यादा जो है आप लोगों के लिए बेनिफिट बनता जाएगा। तो 500 रुपीज में अगर आप लोगों को कोई इतना दे रहा है तो प्लीज उससे जरूर लीजिए, क्योंकि मैं चाहूंगा कि आप लोग ये लें, क्योंकि ये सारा सब कुछ आप लोगों को 500 रुपए में कोई सिखाता नहीं है। कोई भी आप लोगों को ये नहीं देगा कि उसके वीडियोस आप लोगों को मिल रहे हैं और आप लोगों को सोर्स कोड मिल रहा हो, ऐसा कहीं पर भी नहीं देखा मैंने। अगर आप लोगों को लगता है कि ये सारा सब कुछ जेन्युइन है तो प्लीज जरूर आप लोगों को गूगल फॉर्म फिल करना चाहिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर एक गूगल फॉर्म है वो फिल कर दीजिए। एंड फाइनली ये सारा सब कुछ आप लोगों को अपने मेल पर ही मिल जाएगा। तो मैं यही कहूंगा कि आप लोगों को जरूर लेनी चाहिए। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ब्लेजर में ये देखा था कि हम लोगों को कैसे जो है वो शेयर्ड, जो हम लोगों ने क्लाइंट जो प्रोजेक्ट था उसमें हमारे पास पेजेस थे, जैसे कि index.razor पेज हमारे पास है, वैसे ही हम लोग एक नया कंपोनेंट जो है वो ऐड कर सकते हैं हमारे क्लाइंट प्रोजेक्ट के अंदर। और हम लोगों ने यहाँ पर, अगर आपको याद हो तो, स्ट्रिंग हेल्पर्स के नाम से हम लोगों ने क्लास ऐड की थी, कंसोल क्लास, जिसको हम लोगों ने यहाँ पर एक्सेस किया है, दिस वन। अब हमारे जो प्रोजेक्ट हमारा जो चल रहा है मेंबरशिप प्रोग्राम के अंदर, मेंबरशिप के अंदर हमारा ये प्रोजेक्ट चला हुआ है डॉट वेब एपीआई। वेब एपीआई के अंदर हमारे पास जो है वो बुक शॉप का प्रोजेक्ट है, और ये जो बुक शॉप का जो प्रोजेक्ट है वो एक बुक की एंटिटी तो जरूर रखेगा। तो यहाँ पर मैं जो शेयर्ड प्रोजेक्ट है वो दोनों में शेयर हो सकता है, सर्वर और क्लाइंट में। तो यहाँ पर मैं एक नया फोल्डर बना देता हूँ शेयर्ड के अंदर और उसका नाम रख देता हूँ एंटिटीज, राइट। अब इस एंटिटीज वाले प्रोजेक्ट में मैं एक बुक की एंटिटी जो है वो एक क्लास बना लेता हूँ, न्यू एम्प्टी फाइल book.cs।
बुक डॉट सी एस अगर मैंने यहाँ पर बनाया तो मैं उसमें कुछ प्रॉपर्टीज लूंगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने ले लिया इंटीजर आईडी, प्रॉप इंटीजर आईडी, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ बुक का नेम यानी कि बुक का टाइटल। ये दो प्रॉपर्टी एक बार के लिए मैं आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लेता हूँ। टाइटल, तो यहाँ मेरे पास है आईडी एंड द टाइटल, तो ये शेयर्ड प्रोजेक्ट में है, आप लोगों के पास है, राइट। शेयर्ड प्रोजेक्ट में है तो मैं यहाँ पर इसको एक्सेस कर सकता हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि यहाँ पर imports डॉट रेजर के अंदर मैं इस बुक डॉट अगर मैं इसको ओपन करूं तो मैं यहाँ पर इसका जो नेम स्पेस है वो मैं यहाँ पर रख सकता हूँ imports डॉट रेजर के अंदर। imports डॉट रेजर के अंदर सारे के सारे नेम स्पेसेस होते हैं, तो यहाँ पर मैं @using और यहाँ पर मैं blazor डॉट shared डॉट एंटिटीज ये रख सकता हूँ। अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब मैं यहाँ पर लिस्ट ऑफ जो पेजेस है इसमें मैं एक जो बुक लिस्ट नाम से जो है रेजर कंपोनेंट जो है वो ऐड कर लेता हूँ। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर काउंटर डॉट रेजर है, फैच डेटा डॉट रेजर है, इंडेक्स डॉट रेजर है। तो ऐसे ही मैं यहाँ पर क्या ऐड करता हूँ, बुक लिस्ट एक न्यू कंपोनेंट जो है, रेजर कंपोनेंट भी यहाँ पर दिखाया गया है। रेजर कंपोनेंट आप लोग ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पर आप लोगों को एक नया रेजर कंपोनेंट ऐड करना है, और इस रेजर कंपोनेंट सबसे बड़ी जो है आप लोग कह सकते हैं कि ये एक ब्लेजर का हर्ट है, एंगुलर का हर्ट भी कंपोनेंट होता है। तो यहाँ पर कंपोनेंट जो है वो सबसे बड़ा रोल जो है वो प्ले करता है। यहाँ पर हम लोगों को जो लेना है वो हम लोगों को लेना है बुक लिस्ट। बुक लिस्ट डॉट रेजर है, यहाँ पर मैं लिस्ट ऑफ द बुक्स जो है वो रेंडर करवाना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पर बुक की लिस्ट को रेंडर करवाना चाहता हूं तो मैं यहाँ पर क्या लूंगा, यहाँ पर मैं लूंगा लिस्ट ऑफ बुक, राइट। लिस्ट ऑफ बुक मैंने ले लिया, तो यहाँ पर मैं ले सकता हूँ बुक्स। तो सिंपली मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया है बुक्स, राइट। अगर मैं एक सिंगल बुक को यहाँ पर रेंडर करता हूँ, राइट, एक सिंगल बुक को हम लोग रेंडर करते हैं, तो मैं यहाँ पर इस टाइप से करूंगा, बुक इक्वल्स टू न्यू बुक, राइट। और उसमें मैं यहाँ पर लूंगा जैसे कि मेरे पास id इक्वल्स टू ID1 हो गया, और उसका जो टाइटल है वो मेरे पास हो गया ASP.NET Core मान लीजिए, या हम लोग बोल देते हैं ई कॉमर्स ऐप विद ASP.NET Core। मान लीजिए मैंने ये टाइटल जो है वो रखा है बुक का, और ये कोड के अंदर मैंने सिंपल यहाँ पर लिखा है एक आप लोग कह सकते हैं एक ऑब्जेक्ट बनाया है। अगर मुझे इसको डिस्प्ले करना है बुक लिस्ट की जगह बुक को, या मुझे बुक लिस्ट को तो बाद में करूंगा मैं, तो मैं यहाँ पर बुक का टाइटल जो है या बुक का आईडी जो है वो डिस्प्ले करूंगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ स्पैन टैग, और स्पैन टैग में यहाँ पर मैं बुक्स जो है जो मेरे पास है @books दिस वन डॉट, यहाँ पर मुझे लेना पड़ेगा टाइटल। तो मैं उसका जो टाइटल है वो रेंडर यहाँ पर करवा सकता हूँ बुक लिस्ट डॉट दिस वन, राइट। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो बुक लिस्ट डॉट रेजर के ऊपर कोई भी पेज डायरेक्टिव नहीं है। पेज डायरेक्टिव का मतलब है जिससे वो नेविगेट होगा, तो हम लोगों को यहाँ पर पेज डायरेक्टिव बनाना पड़ेगा जिससे वो नेविगेट हो सके। तो नेविगेट के लिए हम लोगों को यहाँ पर लिखना पड़ेगा बुक्स, क्योंकि बुक्स का मतलब है लिस्ट ऑफ द बुक्स हम लोग यहाँ पर रेंडर करने वाले हैं। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ और इसका आउटपुट आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पर एक बार के लिए एक ही बुक्स जो है वो हम लोगों को रेंडर होगी, क्योंकि मैंने मॉडल को जस्ट एज ए यहाँ पर पेस्ट किया है। तो आप लोग देख सकते हैं ई कॉमर्स ऐप विद ASP.NET Core, तो यहाँ पर ये एक सिंगल जो बुक्स है वो मेरे पास रेंडर हो जाएगी। ऐसे ही अगर मेरे पास यहाँ पर लिस्ट ऑफ द बुक्स हो, ठीक है, तो मैं उनको कैसे रेंडर करवाऊंगा, ठीक है, उस चीज को हम लोगों को देखना है। या तो मैं फॉर ईच लूप उसमें काम में लूंगा, जैसा मैं व्यूज के अंदर काम में लेता था ASP.NET Core MVC के अंदर, वैसे ही मैं यहाँ पर भी काम में लूंगा। तो यहाँ पर जो पेज डायरेक्टिव है वो काम करेगा। तो मुझे यहाँ पर देखना है बुक्स, एंड देन फाइनली हम लोग यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं बुक लिस्ट ई कॉमर्स ऐप विद ASP.NET Core, ये उसका टाइटल हो गया। यहाँ पर सिमिलरली आप लोग बुक्स डॉट टाइटल, तो ये आप लोगों का रेजर व्यू है जो आप लोगों ने ASP.NET MVC में पढ़ा है। और ये आप लोगों का जो सिमिलर कोड है या कंट्रोलर कोड आप लोग बोल सकते हैं, ये वो है जहां पर आप लोगों का कोड रेंडर किया जा सकता है, सिर्फ आप लोगों को यहाँ पर यूज करना है।
अब हम लोगों को पता है कि हम लोगों को क्या करना है, लिस्ट ऑफ द बुक्स जो है वो हम लोगों को रिटर्न करनी है। तो लिस्ट ऑफ बुक्स अगर मैं यहाँ पे लिखूं, सॉरी, और बुक लिस्ट अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, बुक लिस्ट इक्वल्स टू न्यू लिस्ट ऑफ बुक, यहाँ पर डालता हूँ न्यू बुक, उसमें आईडी डाल देते हैं, आईडी इक्वल्स टू 1, कोमा, टाइटल डाल लेते हैं, और इसमें हम लोग लिख लेते हैं ई कॉमर्स ऐप विद ASP.NET Core, एंड दूसरा वाला डाल देते हैं न्यू बुक, इसी का जस्ट कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3 हमारे पास क्या है, बुक्स हैं विद ASP.NET MVC, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं PHP। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास तीनों बुक्स जो है वो सीरियल वाइज हैं हमारे पास। अब हम लोग यहाँ पर अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर हम लोगों को लेना है लिस्ट ऑफ द बुक्स, क्योंकि ये हम लोग यहाँ पर इनिशियलाइज नहीं कर सकते, ये कोड है, और इसको हम लोगों को जब इनिशियलाइज करना हो किसी भी चीज को, तो हम लोग इनिशियलाइज मेथड के अंदर ही उस चीज को इनिशियलाइज करेंगे। तो यहाँ पर बुक है और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बुक लिस्ट, राइट। इस तरीके से हम लोगों ने ये किया, एंड देन फाइनली हम लोग ये बुक लिस्ट जो है वो यहाँ पर इसको इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम लोगों को यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा, प्रोटेक्टेड ओवरराइड दिस वन void on initialize this one, हम लोग ये लिखेंगे on initialized, एंड देन फाइनली हम लोगों को ये जो इनिशियलाइजेशन है वो इसके अंदर करना होगा। तो ये हम लोग इसके अंदर कर लेते हैं। तो जैसे ही हम लोगों ने ये इनिशियलाइजेशन किया तो ये बुक लिस्ट जो है वो यहाँ पर इनिशियलाइज्ड हो जाती है। अब इनिशियलाइजेशन के बाद हम लोग इसको सेव कर देते हैं। अब हम लोग यहाँ पर फॉर ईच लूप जो है वो यूज कर सकते हैं, जैसे कि स्टॉप डिबगिंग कर देते हैं। ओके, एंड फाइनली हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं डिवीजन ब्लॉक, उसके अंदर हम लोगों को यूज करना है @for each वेयर आइटम इन कलेक्शन, कलेक्शंस में हमारे पास है बुक लिस्ट, और यहाँ पर हम लोग स्पैन टैग यूज कर सकते हैं। स्पैन टैग के अंदर हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं आइटम डॉट टाइटल, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास तीनों के टाइटल्स जो हैं वो डिस्प्ले होंगे। अब हम लोग इसको रन करते हैं। रन करने के बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर बहुत बार ऐसा होता है कि डाटाबेस से डाटा वैल्यू फैच नहीं होती है, और हमारा जो पहले HTML का जो कोड है वो रेंडर हो जाता है। तो रेंडर होने के बाद में इसमें वैल्यू जो है वो नल होगी, क्योंकि बुक लिस्ट में इनिशियलाइजेशन नहीं होगा, राइट। क्योंकि ये बुक लिस्ट जो है वो इनिशियलाइज नहीं होती है। बहुत बार अगर हम लोग डाटा से फैच करते हैं तो हम लोगों को ये चेक करना पड़ेगा कि बुक लिस्ट अगर नल है तो क्या दिखाई दे, और अगर बुक लिस्ट नल नहीं है तो हम लोगों को क्या दिखाई दे। ये सारी चीजें हम लोगों को चेक करनी पड़ेगी, उसके बाद में हम लोग यहाँ पर आगे चलेंगे। स्लैश में लगाते हैं बुक्स, हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, और इसकी जो आप लोगों को यहाँ पर लिस्ट जो है वो दिखाई दे रही है कि ओके, बैटरी रिलीज है, ASP.NET ऐप विद ASP.NET Core, ASP.NET ऐप विद ASP.NEट Core, ई कॉमर्स ऐप विद ASP.NET Core। ये देखो सारे के सारे टाइटल्स जो है वो नीचे ही आ गए हैं, राइट। तो 1 बाय 1 हम लोगों को इन चीजों को भी जो है प्रिपेयर करना पड़ेगा कि 1 बाय 1 ये सारी चीजें यहाँ पर एक जैसे ही नहीं आए, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए बुक टाइटल जो है यहाँ पर पहले डिस्प्ले किया गया है, तो यहाँ पर हम लोग हटा देते हैं इसको, और यहाँ पर स्पैन टैग की जगह हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं पैराग्राफ टैग, एंड देन फाइनली इसमें हम लोग यूज कर लेते हैं बोल्ड, और बी टैग जो है वो इसमें यूज करते हैं। फाइनली हमारे पास यहाँ पर हम लोग बी टैग यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये सारा सिस्टम हम लोगों ने तैयार कर लिया। अब हम लोग इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद हमारा जो टाइटल है वो इस तरीके से आप लोगों को नजर आएगा, दिस वन ई कॉमर्स ऐप विद ASP.NET Core,
ई कॉमर्स ऐप विद ASP.NET MVC, ई कॉमर्स ऐप विद PHP, ये बुक लिस्ट हमारे पास है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। अब हम लोगों को ये देखना है कि हम लोगों ने एक लूप बनाया, यही चीज हम लोग फोर लूप से भी कर सकते हैं। तो @for लूप हम लोग लगाएं, तो यहाँ पर i इक्वल्स टू 0 और लेंथ जो है वो हमारे पास बुक लिस्ट है। डॉट काउंट हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं, एक प्रॉपर्टी है, और इसमें हम लोगों को बुक लिस्ट ऑफ i डॉट टाइटल हम लोगों को यहाँ पर करना पड़ेगा। सो हम यही जो चीज है वो यहाँ पर भी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर साथ में हम लोग जो है उसका इंडेक्स नंबर भी यहाँ पर जो डिस्प्ले है वो कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोगों को यहाँ पर करना है i+1, ठीक है, तो i इज अ 0th पोजिशन, तो यहाँ पर हम लोग ये कर सकते हैं कि 0th पोजिशन पे है और उसमें हम लोग 1 डाल सकते हैं। तो @item की जगह हम लोगों को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को यहाँ पर करना पड़ेगा बुक लिस्ट ऑफ i डॉट टाइटल, ठीक है। तो बुक लिस्ट जो टाइटल है वो हम लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं और यहाँ पर आप लोग इसका आउटपुट जो है वो चेक कर सकते हैं कि इस टाइप से आप लोगों के पास आउटपुट आ जाएगा, राइट। तो 1 डॉट भी हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। वो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो उसके बेसिस पे हम लोग ये सारा सिनेरियो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था आप लोगों के पास कि हम लोग इटरेट कैसे करें किसी भी लिस्ट को, और लिस्ट जो है वो हम लोगों को कैसे डिस्प्ले करनी है। हम लोगों को जो यूज करना है वो है ऑन इनिशियलाइज्ड मेथड, ओवरराइड है। ऑन इनिशियलाइज्ड एसिंक भी हम लोग कर सकते हैं। ऑन इनिशियलाइज्ड एसिंक का मतलब ये होता है कि मान लीजिए हम लोग इसको वॉइड को यहाँ पर टास्क कर देते हैं, यहाँ पर हम लोग एसिंक मेथड यूज कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग एसिंक्रोनस यूज कर लेते हैं, राइट। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं टास्क डॉट डिले, और इसमें हम लोग मिली सेकेंड्स का जो है वो कर देते हैं, राइट। यहाँ पर हम लोगों ने ये यूज कर लिया अवेट टास्क डॉट डिले 3000 मिली सेकेंड का हम लोगों ने यहाँ पर डिले दे दिया, ठीक है। तो 3000 मिली सेकेंड्स के बाद हम लोग इसको स्टॉप कर देते हैं। 3000 मिली सेकेंड के बाद ये जो लिस्ट है वो हम लोगों को शो होगी। लेकिन अगर आप लोग देखें तो क्या ये हमारे पास बुक लिस्ट जो है वो 3 मिली सेकेंड तक वेट करेगा? नहीं, ये हमारा यहाँ पर 3 मिली सेकेंड के लिए नल रहेगा, और अगर नल रहेगा तो ये आउटपुट में हम लोगों को 0 देगा। तो इस चीज को हम लोगों को यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं @if, राइट। और हम लोगों को ये जो बुक लिस्ट है यहाँ पर ये डालना पड़ेगा, बुक लिस्ट इज डबल इक्वल्स टू इट्स नॉट इक्वल्स टू नल। यहाँ पर ये नल नहीं होना चाहिए। अगर ये नल नहीं है तब ये हमारे पास जो है लिस्ट जो है वो यहाँ पर डिवीजन पूरा ब्लॉक इसमें आ जाएगा। उसके बाद में एल्स, अगर ऐसा नहीं है कि वो ब्लॉक वो जो है वो हमारे पास एक्चुअली में हमारे पास अगर वो नल है तो हम लोग क्या दिखाना चाहेंगे कि वो हम लोगों को क्या दे, एक जिफ फॉर्मेट जो है वो हम लोगों को दे सकता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक डिले दिया है, और इस डिले में हम लोग यहाँ पर डाल सकते हैं स्पैन टैग, और हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं लोडिंग। अब हम लोग इसको सेव कर देते हैं। लोडिंग जो है इसका मतलब है कि हम लोगों को टेक्स्ट अगर दिखाना है तो हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर इसको दिखाते हैं बुक्स। ये वेब असेंबली का कोड है आप लोगों का, तो यहाँ पर ही इस चीज को कंपाइल कर देता है। तो बहुत ही ज्यादा शानदार है। यहाँ पर देखिए लोडिंग आप लोगों के पास है, और 3 मिली सेकंड के बाद में आप लोगों की लिस्ट जो है वो यहाँ पर आप लोगों के पास नजर आ रही है। अगर हम लोग ध्यान से देखें इस चीज को तो हमारे पास बुक लिस्ट हम लोगों ने यहाँ पर शो कर दी। अब हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हम लोगों को मान लीजिए कि एक जिफ जो है हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं लोडिंग जिफ, राइट। तो हम लोगों को ये जो है देखते हैं ये कैसा दिखता है।
लोड हो जाता है ये। ओके, इट्स फाइन। सो हम लोग कॉपी इमेज एड्रेस, उसके बाद में हम लोग यहाँ पर चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो में। यहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं इमेज टैग src, और इसमें हम लोग यहाँ पर ये लगा सकते हैं दिस वन। सेव कर देते हैं इसको। सेव करने के बाद में वहां पर हमारे पास रिलोड हो जाएगा ये चीजें। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद में यहाँ पर 3 मिली सेकेंड्स के लिए आप लोगों को ये देखिए, और उसके बाद में आप लोगों के पास इस टाइप का जो बुक लिस्ट है वो आप लोगों को नजर आती है, राइट। तो शानदार चीज है जो आप लोगों को यूज करनी चाहिए ब्लेजर के अंदर। ब्लेजर में भी बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि हम लोगों ने कंपोनेंट बनाया है, हम लोग इंडिविजुअल कंपोनेंट बनाएंगे, कहाँ से वैल्यू ट्रांसफर करते हैं, कहाँ से वैल्यू लेते हैं, ये सारी मैं आप लोगों को समझाऊंगा 1 बाय 1 चीजों को। लेकिन अगर जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया वो कर लीजिए, क्योंकि कोड उन्हीं को मिलता है। वीडियोस डाउनलोड आसानी से वो कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग को मिलती हैं सिर्फ 500 रुपीज में।